पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा कर दे रहे हो, तो वो समय जो तुमने परिवार को दिया वो काम भले ना आएगा, पर तुमने जो महादेव को समय दिया वो समय तुम्हारा महादेव ने अपने खाते में जोड़ कर रखा। मेरी जीजू, आप लोग मंदिर जाती हो? यहां जितनी बैठी हैं जाते हो मंदिर? तुम्हारे घर के पास मंदिर है? कितनी देर लगती है मंदिर जाने में? 5-1 मिनट लग जाते होंगे। आप एक 2 मिनट में मंदिर में जल चढ़ा के आ भी जाते होगे। 10 मिनट का समय लगता है। प्रतिदिन का 10 मिनट जोड़ कर रख लो, प्रतिदिन का। कितने महीने जा रही हो? 3 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई जब जब उसकी चित्त वृत्ति हो, जब उसका मन। एक मां तो यहां पर बैठी हुई है जो 2011 से शिव महापुराण की कथा सुन रही है हमारी। एक मां बैठी है यहां 2011 से। कहां बैठी है? हाथ हिलावाया। 2011 से शिव पुराण की कथा सुन रही है, जिसके 12 बच्चे मर चुके थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। जिसका 13वां बच्चा 2011 से कथा सुन रही है, और फिर उसने कथा में से कहीं सुन लिया था कि एक बेलपत्री खाना चालू करूं और हो सकता है मेरा 13वां बच्चा बच जाए। और 12 बच्चे जिसके मर गए, गर्भ में आते थे, मर जाते थे, जन्म लेते थे, मर जाते थे। तब 13वें बच्चे के लिए उसने पूरे 9 महीने बेलपत्र को हर रोज खाया और बाबा से प्रार्थना करी। तब वो 13वां बच्चा 2011 में उसको जन्म। 13वां बच्चा। और 2011 से बाबा का स्मरण कर रही। 2011 में उसको, जब 11 तक उसके 12 बच्चे मर चुके थे, तब शंकर की आनंदता उसने श्रवण करना प्रारंभ कर। उस समय तो ये टीवियों पर ज्यादा हमारा प्रसंग आते नहीं थे, छोटे छोटे यूट्यूब पर लोग सुन लेते थे, और कहीं छोटा वो चैनल होता उस पर। ये आस्था वगैरह पर तो अब लोग सुनना चालू करे, पर लोगों ने उसको जो शुरू से सुना उसने अपने जीवन में उतारा। शिव तत्व परिवार को दिया समय, नाते रिश्तों को दिया समय, वो समय जोड़ कर रखना। और जो भोलेनाथ जी को दिया समय, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, गलियों में बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, छतों पर बैठे हो, गाड़ियों पर बैठे हो, दुकानों में बैठे हो। और हम क्षमा भी मांगेंगे आप लोगों से कि लगभग आज 20 से 25 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन से यहाँ तक नहीं आने दिया, वापिस स्टेशन से उनको ट्रेन में बिठाकर भेज दिया वापिस। 20 से 25 हजार लोग स्टेशन से वापिस भेजे गए, क्योंकि जगह नहीं पूरे तिल्दा के अंदर। कहाँ बिठा, कहाँ बिठाया? हम क्षमा मांगेंगे कि आप लोग इतनी दूर से आए और वापिस आप लोगों को वापिस ट्रेनों में भर भर कर वापिस भेजना पड़ रहा। ये तुमने जो दिया है महादेव को, तुमने जो दिया है मेरे शंकर को, तुमने जो दिया मेरे शिव जी को, तुमने जो दिया भगवान की भक्ति को, जो तुमने समय दिया है वो खाली नहीं जाने वाला। हिसाब तुम्हारे पास भले नहीं होगा कि मेरे को इतने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर गई, इतने कदम चलकर मैं भगवान की कथा में गई, तुम्हें नहीं है हिसाब, पर उसने तुम्हारे एक एक कदम का, एक एक श्वास का, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो तुम्हारे शरीर में है, इसके एक एक हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। और आज
तुमने समय दिया है। जब दुख की घड़ी है, कई लोग कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ, बाबा ने उसको बचा लिया। क्यों? क्योंकि तुमने उसको समय दिया था। कभी मंदिर गए होगे, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा, कभी मंदिर पहुंचे होगे तो उसने हिसाब जोड़ लिया कि इसने इतना समय मुझे दिया है, इसलिए अभी इसको मरने नहीं देना है, ये मैं समय दूंगा, और समय देकर उसका और उम्र बढ़ा दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर। छल से समय की गणना ना करी जाए। विपदाओं से भागो नहीं, जागो। समस्या से भागो नहीं, जागो। आज दुनिया के लोग कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक समस्या, मतलब दुनिया के लोग आज जाग गए। पहले भागते थे समस्या से, तकलीफ आई भागना है, हम कैसे निपटेंगे, भगवान क्या होगा, तो लोग भागते थे। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफें बढ़ गई, बच्चे नहीं हो रहे, तकलीफें। कितना कितना जिसके भाग्य में नहीं उसको भी दिया है मेरे बाबा ने। जिसके भाग्य में नहीं है उसको भी दिया है। एक पत्र आया, उसमें लिखा उन्होंने कि गुरुजी, मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरे परिवार की तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपकी आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं। अगस्त 2021 में सुनना प्रारंभ करी है गुरुदेव। मेरी शादी 30 अप्रैल 2011 को हुई थी। भोलेनाथ की कृपा से एवं आपके आशीर्वाद से गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। 2011 में शादी हुई, उसके बाद में बच्चे नहीं हुए। गुरुदेव, बाबा की कृपा से हम क्या वर्णन करें। लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। अगर वो आए हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए क्या? सामने खड़े हैं, हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आए हैं साथ में, लाए हुए हैं? अच्छा, भीड़ बहुत है, कैसे लेकर आओगे बाबू? चलो प्रयास करो, अगर बीच में से लेकर आ सकते हो बच्चे को तो। हाँ, बच्चे को अगर बीच में से लेकर आ सकते हो तो ले आओ। गुरुजी, 2011 में शादी हुई पर बच्चे नहीं हुए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको दिखाया नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से गोदी भराई नहीं, ऐसा कोई देवता धामी नहीं जहाँ हम लोग गए नहीं, पर निराशा ही हाथ लगी। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आसन लगाकर बैठ जाओ टीवी के सामने और वहीं प्रार्थना करो। बस प्रार्थना करी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 मार्च 2023 को हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आए हैं। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया साधारण नहीं होती। अब करो उसका भजन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ
उठा लो, भोले अपने दर से अब तू न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आपका हमें समस्या से, हमें तकलीफों से, हमें विषम परिस्थितियों से हमें भागना नहीं है। इन विषम परिस्थितियों से अगर हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इन दुख की घड़ियों में हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हमें विषम परिस्थिति से भागना नहीं, हमें विषम परिस्थिति से जागना है। जागेंगे तो सारी समस्या का हल जोरदार ताली बजाओ एक बार। 11 वर्ष के बाद बाबा ने 2011 में विवाह हुआ तो 2023 में दिया है। ये शिव कृपा। शिव कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। आपने उसको समय दिया है, वो आपके लिए समय निकाल कर पहुंचता है। हम भागे ना परिस्थितियों से, तकलीफों से, कष्ट से, बीमारी से। हमें भागना नहीं, हमें जागना है। हम जागें, हमारी जागरूकता मूल हो। और जब हम जागेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा हाथ हमारे देव अधिदेव महादेव जरूर पकड़ेंगे और हमें पार उतार देंगे। हमारा जागना जरूरी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। ये उसकी उदारता से हमें जागरूक होना है। परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें जागरूक होना है। आज एक बेटा पूछ रहा था, गुरुजी मैं कोई व्यापार खोलूं तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपको आशीर्वाद दे दें और कह दें कि आपको सफलता मिल जाए या ये मिल जाए या वो मिल जाए। कभी 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 भी इस व्यासपीठ से बैठकर भी हमने कभी आपको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि हम तो खुद उस महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो हम क्या दे सकते हैं? जो खुद भिखारी हो, जो खुद भिक्षुक हो, वो क्या दूसरे को देगा? हां, हमने उस बेटे से इतना जरूर कहा है कि अगर तुम व्यापार खोल रहे हो, व्यवसाय खोल रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट जीवन में रह सकता है, पर तुम्हारी मेहनत
अगर तुमने दिल से कर ली तो मेरा महादेव पकड़ कर पार कर देगा, ये निश्चित था। हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, केवल इसी शिव महापुराण के सिवाय। और ये कथा हो जाती है तो उसके पास ये बेलपत्री, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और आपके पास में भी शंकर भगवान को देने के लिए कुछ हो ना हो, बस इतना याद रखना कि आप महादेव को क्या दिए हो। कोई आपसे पूछे क्योरी तिल्दा गई थी कथा में, क्या देकर आई? क्योरी कहाँ गई थी? तिल्दा गई थी कथा में। तिल्दा नेवरा पहुंची थी, छत्तीसगढ़ गई थी कथा में, क्या देकर आई? तो तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कहना, मैंने अपने 5 घंटे भगवान भोलेनाथ को दिए हैं, समय दिया है। और समय ही तो चाहिए। अच्छा, 2 चीजें तुम्हारे सामने रख दी जाए कि एक चीज ये कह दी जाए कि 5 मिनट में तुझे मरना है, और दूसरा कह दिया जाए कि मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं। तुम दोनों में से क्या चीज लो? बोलो। 5 मिनट में मरना है और 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 2 चीजें तुम्हारे सामने है और भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो तुम इन दोनों में से भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? 5 करोड़ रुपए ले लोगे क्या? लेके करोगे भी क्या जब 5 मिनट में मर जाओगे? भगवान से कहोगे हमें 5 करोड़ मत दे और हमारे 50 साल आगे बढ़ा दे, 5 साल की जिंदगी और आगे बढ़ा दे, 10 साल और दे दे, 20 साल और दे दे, हमारी उम्र बढ़ा दे। हमारी जब उम्र तू बढ़ाएगा मेरे महादेव, तो ऐसे 5 करोड़ तो हम मेहनत कर कर फिर कमा लेंगे। पर श्वास ही नहीं बची, शरीर में कोई तत्व ही नहीं बचा, और हम अंतिम समय में पड़े हुए हैं। और मालूम पड़े कोई आकर तुम्हें गुलाब जामुन खिलाए तो वो गुलाब जामुन अच्छी नहीं लगेगी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है। बोलो सही है? जितने बैठे उस वाली पंडाल वाले भी बोल दो, इधर वाले भी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है, खाना छूट जाता है। जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितने लोग ग्राउंड के बाहर हैं, सब बोलो भोजन कब छूटता? बीमारी आई और सबसे पहले खाना छूटा। बुखार आया, खाना छूट गया। सिर दर्द हुआ, खाना छूट गया। पेट में दर्द हुआ, खाना छूट गया। बीमारी अगर आती है तो सबसे पहले खाना छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट जाता है। और जब हमारे घर में और हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान की कथा छूट जाती है, भजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है तो भोजन छूटता है। और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है। जब आप भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे हो, पास में शिव महापुराण की कथा अपने गांव में तिल्दा में हो रही है, और अपना अपना घर छोड़ के तिल्दा के इस पंडाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा पाप कितना बढ़ गया होगा। जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, कथा छूट जाती है, सत्संग छूट जाता है। ये पाप कितना बढ़ गया होगा। एक नंबर चलता है, एक्सीडेंट होता है तो एक नंबर चलता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। बोलो कौन सा नंबर है? जम के बोलो जरा। 108। जब 108 नंबर को मोबाइल पर डायल करते हो तो एम्बुलेंस आ जाती है, और जब इस जिभ्या से 108 बार उसको डायल करते हो तो वो भी तो आ जाता होगा, वो भी तो आता होगा। 108 डायल करा
एम्बुलेंस आकर जब खड़ी हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुमने उसको पुकारना चालू करा, तुम एक बार नंबर डायल करो और एम्बुलेंस वाला नहीं उठाए, फिर वापिस डायल करते हो, फिर नहीं उठाए, फिर डायल करते हो। तुम दूसरे से कहते तुम्हारे मोबाइल से कर दो भैया, एक्सीडेंट हो गया, 108 वाले को बुला दो भैया, एक्सीडेंट हो, जल्दी बुलाओ भैया, 108 वाले को बोल दो भैया। जितने खड़े रहते हैं सब 108 नंबर को डायल करते हैं। जरा विचार करना, शासन ने, प्रशासन ने 108 नंबर इसलिए रखा क्योंकि तुमको याद रहे कि 108 बार राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपोगे तो परमात्मा भी आकर खड़ा हो जाता है। उसके जपने पर, उसके भजन में उसकी कृपा बरस जाती। ले गए, हॉस्पिटल में पटक दिया, डॉक्टर आए, सिस्टर आई, इलाज चालू हो गया। किसी किसी सिस्टर डॉक्टर से अगर पहचान नहीं हो तो वो पूरे जितने भी कक्ष में हैं सबको एक जैसा इंजेक्शन लाए, बस वो टोचती टोचती चली जा। कोरोना का इंजेक्शन किस किसने लगवाया? वैक्सीन किस किसने लगवाई? सबने लगवाई। आप लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो वहां जाकर देखते थे कि इंजेक्शन वाली अपनी पहचान वाली है कि नहीं। वैक्सीन जो लगाएगी वो पहचान वाली है कि नहीं। क्यों? वैक्सीन वाली अगर पहचान वाली होगी तो जीजी थोड़ा धीरे हो, ए जीजी थोड़ा धीरे हो। इतने में वो सिस्टर, वो नर्स, वो डॉक्टर नहीं कहते तुम मेरे को पहचानती नहीं क्या? मैं तो तुम्हारी पहचान वाली। चिंता मत करो, मालूम ही नहीं पड़ेगा कब सुई लग गई। बिल्कुल, लो उधर मुंह करो। और जो उन्हें मुंह उधर करा इसने बिल्कुल छोटी सी बारीक सी सुई निकाल के उसको सुई लगा दी। उसने पूछा मालूम पड़ा? नहीं, बिल्कुल चीटी सा मालूम पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा। और बाकी के जितने निकल के जा रहे थे सब चक्कर खा रहे थे। बाप रे बाप, भयंकर, इतनी बेकार, ऐसी सुई लगाई, चक्कर आ गए। और ये बैठी और उसने सुई लगाया, चक्कर भी नहीं आया, चीटी काटी बस ऐसे मालूम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी वो डॉक्टरनी से, सिस्टर से, नर्स से पहचान थी, इसलिए बारीक वाली सुई लगाई, एकदम बारीक। उसी तरह दुख तो आएगा, इंजेक्शन तो लगेगा, तकलीफ का इंजेक्शन लगेगा, बस तुम्हारी उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तो हल्के हाथ से निकाल देगा। उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तुम्हारी, तो दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, पर वो जब तुम भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो, नाम जाप करना प्रारंभ कर देते हो, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, टीवी पर, पंडाल में श्रवण करना प्रारंभ कर देते हो, तो दुख तो आता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, पर हल्के हाथ से इंजेक्शन लगकर निकल जाता है। दुख आता है और जल्दी से निकल कर बाहर हो जाता है। तकलीफ किसको होती, चक्कर किसको आया, कष्ट किसको हुआ कि साहब पहचान नहीं थी, तो वहां वो डॉक्टर नहीं बैठी थी ना, बड़ी तेज, उन्हें तो बस सुई निकाली और यूं हाथ करो और टोचे और जाओ, चलो निकलो, बाहर निकलो। और हमारी जिससे पहचान थी उसने धीरे से, बैठो साहब, आराम से, जीजी कैसी हो, बस आजकल बच्चे दिख नहीं रहे, तुम्हारे बच्चे हमारे यहाँ खेलने नहीं आ रहा है, पहचान निकल गई। पहचान निकली तो उन्हें जरा सा दबाया और निकल गया। दुख की घड़ी आती है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता। मेरे राम जी के जीवन में दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में दुख आया,
नामदेव जी के जीवन में दुख आया, मीराबाई के जीवन में दुख आया, कर्माबाई के जीवन में दुख आया। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख नहीं आता? आता है, पर हल्के हाथ से निकल जाए अगर तुम्हारी पहचान है तो। जिसको 11 साल तक बच्चे नहीं हुए होंगे वो कितनी दूर दूर गया होगा, कहां कहां धोख लगाया होगा, कहां कहां प्रणाम करा होगा। जिसको 2-3 साल तक संतान नहीं होती वो डॉक्टर का चक्कर लगाना चालू कर देते हैं, 2-4 साल में बच्चे नहीं हुए चक्कर लगाना चालू कर देते हैं। कभी विचार करना